guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. I hope everybody is doing really well. थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आएगी, बट आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ इट इज़ अबाउट आवर माइंड, जो कि बचपन से बहुत चीज़ें सुन रहा है, अपने अंदर रख रहा है। कुछ अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से वी आर हैविंग ट्रबल्स। कोई अच्छी चीज़ है तो हमें उससे पॉजिटिविटी मिल रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ इस तरह के मिथ्स और कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में बैठ चुकी हैं जो कि आज हमें थोड़ा ट्रबल करती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रेस और हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। तो कुछ ऐसे से ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जो होते तो बहुत थोड़े छोटे से हैं, बहुत ही माइनर थिंग्स होती हैं, बट इट गिव अस वेरी मच हार्श रिस्पॉन्सेज फ्रॉम आवर माइंड, क्योंकि हम लोग बिलीव करना भूल चुके हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, हमारे पेरेंट्स का क्या है, जस्ट टू गिव अस सिक्योरिटी व्हाट दे डू, और शायद बीइंग अ पेरेंट्स हम भी ऐसे करते हैं कि लाइक जो सब छोटा बच्चा लाइक होता है ना, जब टोडलर है, चलना सीख रहा है, तो उसको जस्ट टू शो द लव फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी डू इज कि अच्छा आपको लग गई, चेयर में मार दिया, यहाँ से लग गई, तो हम उसको मारना हिट करना शुरू कर देते हैं, रादर देन टू गिव आपके बच्चे को बोलें कि ओके बेबी आप थोड़ा इस तरह से चलो, या उसको थोड़ा सिक्योर के चलाएं। मान लीजिए बच्चा है वो स्क्रॉल करना शुरू कर रहा है, अपने पैरों से घसीटता है, अपने आप को आगे की तरफ मूव करता है और उसको कहीं लग जाती है तो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बच्चे को बोलते हैं कि ओ आपको इस चीज़ ने मारा। तो ये जो माइंड सेट है ना, हम शुरू से बच्चे के अंदर ये डालते आ रहे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि हमने भी शायद यही सीखा है कि बच्चे को टू मेक हिम हैप्पी ऑल द टाइम, बट रियलिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। रादर देन गिविंग दैट नॉलेज कि आप थोड़ा बच के चलिए, या लेटर ऑन फ्यूचर में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आए या कोई मुश्किलें आए तो कैसे उसको संभलना है, हम लोग उसको चांसेस देते हैं कि दूसरे बंदे को ब्लेम करो फॉर दीज थिंग्स, विच इज़ रियली बैड। और हम धीरे धीरे हम खुद भूल जाते हैं कि हम किस लेवल तक उस बच्चे को ये चीज़ सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको दूसरे चीज इंसान को ब्लेम करना या दूसरी चीज को, इनफैक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लेम करना कि इसकी वजह से लगी है। मोस्टली देखा होगा ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ये चीज करते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। और बीइंग अ पेरेंट शायद मैंने भी कभी किया हो, अभी तो आई डोंट रिमेम्बर, बट जब मैंने ये चीज़ थॉट के बारे में सोचा और इसके ऊपर स्टडी किया तो आई गॉट टू नो कि हाँ होता है ऐसे, मोस्टली घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं। सो टॉपिक हमारा जो है दैट इज अबाउट कंडीशनिंग ऑफ योर ब्रेन, जो कि शुरुआत से 1 साल से शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया अच्छी बुरी चीज़ें दोनों होती हैं। और जब ये ब्लेम गेम का सिस्टम शुरू हो जाता है तो हम अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने थॉट्स की, अपने फेलियर्स की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं इस एज तक आते आते, जब आपको कहीं आप गोल्स बनाते हैं, आपको कहीं अचीव करनी है, या कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू ब्लेम अदर्स फॉर दैट, विच इज़ रियली रॉन्ग थिंग। एंड सबसे पहले तो हमें खुद सीखना चाहिए कि हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम खुद लें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे होगा क्या, आप अपनी सक्सेस फेलियर के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हैं तो क्या आप सक्सेस की देंगे? नहीं, सक्सेस की हम नहीं देंगे। वाई? क्योंकि वो तो हमने खुद अचीव किया है। लेकिन फेलियर की हम बहुत जल्दी दूसरे पे डाल देंगे, या कोई दिन खराब गया उस चीज़ का, मूड स्विंग का, किसी भी ऐसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे पे डालना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे रादर देन टू टेक इट ऑन आवरसेल्फ, विच इज़ रियली रॉन्ग। हमें अपनी कंडीशनिंग चेंज करनी होगी, हमें अपना पॉइंट ऑफ अटेंशन चेंज करना होगा, अपना फोकस पॉइंट, अगर हमारा कुछ फोकस पॉइंट हमने बनाया है और हमें लग रहा है कि ये यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो रादर देन गिविंग ब्लेम और उस चीज़ को कंसीडर करने की बजाय हमें अपना फोकस पॉइंट कोई और रखना होगा कि इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से विल स्टार्ट आवर जर्नी अगेन। मे बी 1 बार ही गिरेंगे, 2 बार ही गिरेंगे, 3 बार ही गिरेंगे, बट
वो जो फेलियर है वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, लर्निंग प्रोसेस दे के जाएगा। आज आप मे भी 10 पैसे कमा रहे हैं, कल 20 कमाएंगे, 30 कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, और लर्निंग जब बढ़ती जाती है तो आप बहुत इजीली चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, चाहे आप कितनी भी मुश्किल अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हों। और जब अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो उनको ग्रैब करना आप सीख जाते हैं। विल नॉट लाइक इट अगर हम अपनी सक्सेस के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराएं। हमें लगेगा कि नहीं, ये चीज़ तो मैंने की है, मैंने खुद अचीव की है, तो मुझे नहीं, किसी ने हेल्प नहीं किया, तो फिर फेलियर के लिए क्यों हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। ये हमारी जर्नी है, हमने खुद सीखना है आगे क्या करना है, हमने खुद लर्निंग को अपने देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। बट अगर हमारे अंदर समझ ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? अगर हम ब्लेम ही करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना फोकस चेंज करिए, और अपने जो ये ब्लेम गेम है वो ख़त्म करिए। कंडीशनिंग आपकी जो माइंड की है वो रीप्रोग्रामिंग करना आपको ज़रूरी है, उसको कंडीशनिंग उसकी ज़रूरी है करना। जैसे हम अपने बालों को, व्हेन वी वॉश इट, वी गिव इट अ स्मूथ टच, हम कंडीशनिंग करते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन को आप डेली कह लीजिए, वीकली कह लीजिए, यू नीड टू हैव अ वेरी नाइस कंडीशनर फॉर योर हेयर्स, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। टॉकिंग टू समवन, देन मैं आपको ये बारी बारी रिमाइंड इसलिए करवाती रहती हूँ ताकि आप भी बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव पे आ जाएं कि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हैं, और आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं शायद जो आपने सोचे भी नहीं हो। मैनिफेस्टेशन, सक्सेस का लाइफ में होना, वो कैसे आप उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं, और आप कैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। आपका मान लीजिए कोई आपका मूड खराब है, तो आपकी अटेंशन किसी चीज़ पे जा रही है, या किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, तो वो पॉइंट से अपना एक अटेंशन चेंज कीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ के ऊपर लाइए जहाँ से आपका ध्यान वहाँ से हट सके। टाइम लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टाइम नहीं लगता, इट डेफिनेटली टेक्स टाइम, एंड it give you sometime very irritation, you feel irritated also about it, but once you'll try to do it, once you think कि मेरी journey, this is only a journey, but my destination is far away, I have to reach over there, तो आप ये कर लेंगे, और ये हर कोई कर सकता है। मैं, आप और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने किया है, तो जिनके नाम भी कुछ तो देखिए बहुत फेमस लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद हमें नहीं पता है, बट वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें अचीव करके किसी पॉइंट ऑफ इस तरह के लेवल पे पहुंचते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, दैट्स वाई nobody is with me, or family member or someone, but once we'll show them that we are of this caliber, definitely they'll stand by us. First you have to prove yourself in front of people, and ऐसे ही होता है और ऐसे ही लाइफ चलती है। Give the direction to your thoughts, to your skills. अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने थॉट्स को डायरेक्शन दीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। देर आर सो मैनी वेज यू कैन नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते हैं, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है। जस्ट वेरी सिंपल वे, गो फॉर अ वॉक। अच्छे बाहर वेदर को देखेंगे, बाहर ग्रीनरी देखेंगे, यू विल फील मच बेटर। अंदर जो बैठे बैठे घुटन होने लग जाती है, जस्ट गो अलोन, डोंट से एनीथिंग टू एनीवन, डोंट स्पीक अप टू एनीवन, जस्ट गो, अपना मूड फ्रेश कीजिए और आ जाइए। अपने ओल्ड बिलीव्स को चेंज कीजिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमें, बिकॉज कुछ इस तरह के थॉट्स और बिलीव्स हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, क्योंकि एवरीबडी, मोस्टली ऑफ अस बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में देयर इज़ अ थॉट कि मनी जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। सो अगर कोई बच्चा स्पेंड भी कर रहा है या कोई मांग रहा है कुछ चीज़, तो उनको बहुत जिद करके कोई चीज़ मिलती है, तो उनको लगता है दैट दिस थिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कई बार कई घरों में आप देखेंगे कि
money is not so difficult, but they have suffered from some chronic disease. कुछ इस तरह के डिजीज़ से उन लोगों को प्रॉब्लम है कि जो जा ही नहीं रही है मनी होने के बावजूद, सिर्फ डिजीज़ दे आर ऑलवेज। और कुछ इस तरह की है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ को आप, जिस तरह की चीज़ और या जिस तरह की फैमिली में आप रहे हैं, बॉर्न बॉटअप हुए हैं, या जिस तरह के थॉट्स आपने सुने हैं वो आपके माइंड में स्टक हो जाते हैं समवेयर। बट उन थॉट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक द जर्नल। आपको लिखना है, एक बुकलेट लेनी है, अपने फियर्स को लिखना है, सारे फियर्स लिखिए जो आज तक आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। देन ट्राई टू कन्वर्ट दैट सिंगल लाइन इन, मान लीजिए आपको कोई फियर है दैट मनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक, और मनी की वजह से जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होते हैं, तो चेंज इट इन अ वेरी नाइस वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ प्रेजेंट टेंस, कि इट्स वेरी इजी टू मेक, आई एम अ मनी मैग्नेट, और मेरे रिलेशनशिप मनी के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं। सो इस तरह के छोटी छोटी लाइन्स बनाइए, उनको रिपीटेटिवली मॉर्निंग इवनिंग चैंट कीजिए। इनफैक्ट सोने से पहले चैंट कीजिए। जब आप, मोस्टली मैं आपको ये बोलती हूँ, आपने सुना भी होगा कि आप जब स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, स्टार्ट चैंटिंग इट, लीव योर टेक्नोलॉजी बिहाइंड योर पिलोज, उनको साइड पे कर दीजिए, एंड देन स्टार्ट चैंटिंग दीज वर्ड्स। एंड मॉर्निंग में आप उठेंगे, आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल्स भेजने हैं, ताकि वो सिग्नल्स आपके अंदर रहें और वो सबकॉन्शियस माइंड उस सिग्नल्स के ऊपर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, जो भी आपके गोल्स होंगे उनके लिए। मेनली योर वर्क इज़ टू मेक योर सेल्फ एंड योर ऑरा पॉजिटिव, हैप्पीनेस हो आपके आसपास, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बातें करें, अच्छे थॉट्स सुनें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा लिखें अपने बारे में, अच्छा बोलें, इनफैक्ट आपके लव्ड वंस के बारे में। इफ़ यू हैव एनी लिटिल फ्रिक्शन और एनी लिटिल थिंग कि भी मुझे इस इंसान से प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। थिंक जो कुछ अच्छा निकला है, या उस प्रॉब्लम में से भी आप क्या पॉजिटिव चीज़ निकाल सकते हैं, दैट विल काउंट इन योर मैच्योरिटी ऑल्सो। हमेशा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट की बात कीजिए। पास्ट जो चला गया है वो चला गया है, फ्यूचर आने वाला है, प्रेजेंट को हम खुश रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं दिन में, यू फील नेगेटिव अबाउट समथिंग, देन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। गाने सुनिए, डांस करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने आप को जितना फुल कर सकते हैं उतना भरिए। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, गिव योर पॉजिटिव वाइब्स, गिव गुड थॉट्स टू दोज फूड, ताकि वो अंदर जाके आपको और पॉजिटिव बनाए और अच्छा चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करें। तो जितनी नेगेटिविटी को हटा सकेंगे, जितना आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। जितना सोचेंगे कि मैं गलत अच्छे में नहीं हूँ, अच्छा नहीं हो रहा है, तो हो नहीं रहा है डेफिनेटली। अगर नहीं भी हो रहा है, सो बिलीव इन दैट कि होगा, एंड बिलीव कि इट इज़ हैपनिंग। यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड इज़ विद यू, दे विल हेल्प यू आउट। बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आप सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को अच्छा पहनाइए, तैयार कीजिए, घूमने जाइए, जो आप अपने लिए कर सकते हैं। किसी को बिना दुख दिए, बिना किसी को कुछ सुनाए, जितना आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको चीखने चिल्लाने का भी मन कर रहा है, डू इट इन योर रूम, डू इट बाय योर सेल्फ। लाइक बाहर चले जाइए, चीखिए, चिल्लाइए, और डू इट। बस अपने आप को काम डाउन करने के लिए ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दूर कर सके, और आपको आगे बढ़ने में जो आपकी रुकावटें हैं उनको दूर कर सके। एंड सेल्फ केयर इज़ अ वेरी बिग ऑप्शन, एंड देन काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट आर देयर। आजकल बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, स्पाज में जा सकते हैं, देन आप मसाजेस में जा सकते हैं, मसाज के लिए घर में बुला सकते हैं। कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यार आजकल, तो बहुत सारा कुछ। आप पैम्पर योर सेल्फ एट दैट मोमेंट। मैं ये नहीं कहूँगी गलत डाइट में चले जाइए या सारा दिन ईटिंग अनहेल्दी फूड और समथिंग, बट गिव इट अ फीस्ट सम टाइम टू योर सेल्फ, और अच्छा फील कीजिए और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड अपने
माइंड को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए. यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, you should control your mind. You are in charge of your life. Not your mind is in charge of your body, right? तो ठीक है, अगर आपको मेरी थॉट अच्छी लगी, बात अच्छी लगी, सुनने समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में एक छोटा सा कमेंट में कुछ लाइक अच्छा सा लिख दीजिएगा. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू मेक अनदर वीडियो. मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी, बट मैं तो बनाती ही रहूँगी. नो वरीज ऑन दैट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. बाय बाय फॉर नाउ. टेक केयर एंड गुड नाइट, क्योंकि रात हो गई है. आपको लग रहा होगा थोड़ा लाइटनिंग कम है, बट काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो आई थॉट कि आज बना लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी. बाय बाय फॉर नाउ. गुड नाइट.